टीसीएस के रिजल्ट जस्ट अभी पब्लिश हुए हैं। मैंने सोचा था कि वीडियो नहीं बनाऊंगा उस पर, कहीं डाल दूंगा, लेकिन फिर क्या होता है कि वो व्यूवर्स को एक्सपेक्टेशन रहता है कि सर कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता। तो ग्रुप में मैं देख रहा था कि अभी से ही कमेंट आने लग गया कि सर कुछ इन्फो दे दो रिजल्ट्स वगैरह पे। तो देखिए, दो तीन चीज़ें बताऊंगा। रिजल्ट्स मैंने देखा, मुझे हंसी आ गई रिजल्ट देख के। पहली चीज़, बाईबैक अनाउंस किया गया है। 4150 में 17,000 करोड़ का बाईबैक होगा। 1% टोटल इक्विटी ये लोग बाईबैक करेंगे। बाईबैक में 4160 का अगर बाईबैक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कल से शेयर प्राइस 4160 चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका बैक कैलकुलेशन होता है। बैक कैलकुलेशन कैसे होता है पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद रिजल्ट के डिस्कशन पे आऊंगा, सो दैट आपको ध्यान रहे कि क्या कैलकुलेशन होता है। फ्री फ्लोट इक्विटी जितना होता है, अब यहाँ पे फ्री फ्लोट इक्विटी कितना है, यहाँ पे टाटा सन्स के पास 70% शेयर है, फ्री फ्लोट इक्विटी रफली 30% है। अब ये 30% जो शेयर्स हैं ये टेंडर में जा पाएंगे, मतलब बाकी तो 70% टाटा सन्स के ही जाएंगे। अगर 100 शेयर आया फॉर बाईबैक, तो उसमें 70% शेयर जो बाईबैक होंगे वो टाटा सन्स के ही होंगे, मतलब खुद की ग्रुप कंपनी के होंगे। बाकी 30% पब्लिक का शेयर बाईबैक होगा। अगर यही 100% होता तो शेयर शूट कर जाता 4150 पे, बट अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी कैसा है, अभी सिर्फ 30% ही टेंडर हो पाएगा, मतलब नॉर्मल पब्लिक का। आप अपने, आपके पास जितने शेयर्स है आप टेंडर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो उनको देखना होगा। अब इसमें जो 30% शेयर्स का ही बाईबैक होना है, क्योंकि 70% तो उनका होना है, तो उसके कारण क्या होगा, ये जो 17,000 करोड़ दिख रहा है ये नंबर आ जाएगा 5,100 करोड़ का, जिसमें रफली करीब 1,10,000 20,000 शेयर्स कुछ हो पाएंगे, मतलब बैक कैलकुलेशन में। एंड मतलब 1,10,000 20,000 शेयर्स ही टीसीएस के शायद अब टेंडर हो पाएंगे फ्रॉम नॉर्मल पब्लिक, बाकी लोग कर सकते हैं। अब ये जो 1,10,000 20,000 शेयर्स है, इन्हीं के कारण थोड़ा सा वैल्यूएशन बढ़ेगा। तो ये जो वैल्यूएशन का डिफरेंस आ गया, तो ये 4150 कभी नहीं जाएगा। जा सकता है शेयर, वो नॉर्मल तरीके से जाएगा, बट बाईबैक के कारण उतना ऊपर नहीं जाएगा। ये बाईबैक के कारण हो सकता है कि आपका 2 से 3% का इम्पैक्ट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस फ्रॉम करेंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट आपका से फॉर एग्जांपल 12-13% है, तो उसका 13% आप 30% अप्रॉक्स निकाल लीजिए, तो 2 से 3% का पॉजिटिव साइड में इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्रोवाइडेड रिजल्ट्स अच्छे आते तो। अब रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, 9 रुपये का इंटरन डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। अब रिजल्ट देखिए और हंसी आएगा आपको रिजल्ट देख के। और एक चीज़ और बता दूं, टीवी चैनल सुनेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे बताए जाएंगे, काफ़ी एनालिस्ट भी अच्छा रिजल्ट बता रहे होंगे, बट पहले एक ग्राउंड रूल समझ के रखिए कि जैसे टीसीएस है, अब इसको मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, मान लीजिए ब्लूमबर्ग से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट 10 साल चलेगा और आगे आने वाले 10 साल भी चलेगा। तो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक दिन में चेंज नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूस चलते हैं। इसीलिए इनको सीक्वेंशियल वे में दिखाया जाता है, मतलब लास्ट क्वार्टर कितना था, इस क्वार्टर कितना कितना है, क्योंकि इनका बिजनेस सीजनल बिजनेस नहीं है, डेली बेसिस का बिजनेस है। तो सीजनल बिजनेस होता तो हम सीजनल इंपैक्ट देखते हैं, इनका बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको देखना पड़ेगा। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली डी ग्रोथ है बिजनेस में। आइए, अगर आप नोटिस करोगे प्रीवियस क्वार्टर जून से इस क्वार्टर का सितंबर, रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100 करोड़ कम ही हुआ है। ठीक है, जबकि इस क्वार्टर में करेंसी भी एडिशनल इंपैक्ट दिया होगा इनके लिए पॉजिटिव साइड में, फिर भी ये हाल है इनका। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में 2% बाउंस आया है, बिकॉज अदर एक्सपेंसेस इन्होंने 2-3% कम किए हैं, और एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ है। मतलब पूरी दुनिया का एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ता है, इनका कम हुआ है, मतलब या तो लोग छोड़ के गए उनको रिहायर इन लोगों ने नहीं किया है। तो ये चीज़ें हुई हैं। अब ये देखोगे, आप नोटिस करोगे ओवरऑल तो कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, काफ़ी लोग बोलेंगे सर हमको ना प्रीवियस क्वार्टर से देखना है, प्रीवियस ईयर से देखना है। प्रीवियस ईयर से भी अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ म्यूटेड ही दिखेगा, 7-8% का ग्रोथ वहाँ दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में भी 7-8% का ग्रोथ दिखेगा। इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी अगर ग्रोथ नहीं कर रही है तो ये इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। एंड सेम चीज़ कल इन्फी और अगर एचसीएल में भी हुआ तो ये आईटी सेक्टर एज एन ओवरऑल के लिए बहुत खराब साइन है। अब इनका बाईबैक है, इसलिए स्टॉक हो सकता है कि नेगेटिव रिएक्शन ना दे। क्यों? क्योंकि बाईबैक के कारण शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन रिजल्ट के कारण पॉजिटिव इंपैक्ट शायद ना हो शेयर प्राइस में। ठीक है, अब आते हैं कि और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत सारे पैरामीटर्स में देखने पड़ते हैं। सबसे बड़ा जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है, जितने भी आईटी कंपनीज होते हैं इंडिया में, सबका बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनीज होता है।
इसमें इनको देखिए रेवेन्यू ग्रो ज़्यादा नहीं मिला है एंड बाकी सारे के सारे फ्लैट हैं। सो ओवरऑल आपको अगर आपको नोटिस होगा तो मोस्टली अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ नहीं दिख रहा है इनको, तो दिक्कत तो इनको आनी ही है, राइट। अच्छा, उसके बाद और भी एक दो मैट्रिक्स होते हैं, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। कैश फ्लो वगैरह तो सब ठीक है, कैश फ्लो वगैरह कोई इशू नहीं है। हाँ, ये सब और तो कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को चाहिए था। अच्छा, स्टैंड अलोन में भी वही हाल है, तो ठीक है। स्टैंड अलोन में भी वही हाल है, स्टैंड अलोन में भी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इनका देखना पड़ेगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्या दिखता है वो देख लेते हैं एक बार। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो वेबसाइट पे तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं आया है, नहीं तो एट्रीशन और अदर मैट्रिक्स वगैरह में देख के बताता है आपको कि क्या कंडीशन है। तो वो डेटा तो अभी कहीं नहीं दिख रहा है, हो सकता है वो थोड़ा देर बाद पब्लिश होगा, तो उस समय देख लेंगे। ओवरऑल मतलब इसको कोई चाह के भी अच्छा नहीं दिखा पाएगा, मतलब इससे जनरली क्या होता है, हर चीज़ को अच्छा दिखाया जाता है ना, इस रिजल्ट को चाह के भी अच्छा नहीं दिखा पाएंगे आप। सिर्फ बाईबैक की बात होगी, सिर्फ बाईबैक बाई 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 वही सब चिल्लाया जाएगा। और काफ़ी लोगों को तो ये एक्सपेक्टेशन दिलाया जाएगा कि कल ही शेयर का दाम 4150 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो एक दूसरा तरीका है डिविडेंड देने का अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसी तरीके से किया जा रहा है ये। और कल इन्फी एंड एचसीएल का रिजल्ट है, अगर इसी लाइन में आए तो आईटी कंपनीज में प्रेशर दिख सकता है, देखते हैं कैसा रहेगा। लेकिन इसके रिजल्ट्स में बाईबैक के कारण हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट शायद ना देखने को मिले, और मिलता है तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा नेगेटिव है कि बाईबैक का पॉजिटिविटी को भी इग्नोर कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।